जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच विद पंकज में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी का जो सेट चला रहे थे, किसी कारणवश रुक गया था और फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का सेट है हम लोग का बिहार एसएससी का जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग परीक्षा 29/7/2007 का। दोस्तों, अभी बिहार में वैकेंसी का बौछार है क्योंकि इलेक्शन का समय है और इसी समय सबको निकल जाना है, नहीं तो फिर कितना दिन के बाद वैकेंसी आएगा पता नहीं। इसी में वन लाइनर सीरीज आप लोग को रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि पूरा बिहार का पूछा हुआ क्वेश्चन या यही क्वेश्चन एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में रिपीट करता है ज्यादातर क्वेश्चन। इसलिए आप लोग वन लाइनर के फॉर्म में है, समय ज्यादा नहीं लेंगे और आप लोग ऐसे ही देख कर थोड़ा सा याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का सेट है जो हम लोग 5 गो पहले करा चुके हैं। 5 गो आप देखना होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज यह 6ठा वीडियो है। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है जूनियर इंजीनियर का जल संसाधन विभाग का है, जो परीक्षा हुआ था 29/7/2007 में। बिहार एसएससी द्वारा कंडक्ट हो रही है एग्जाम। अभी बिहार एसएससी सीजीएल भी आएगा, 10+2 वाला एग्जाम का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है एग्जाम का। और फिर बहुत सारे बिहार एसएससी में आया है, एसएसओ का, बीएसओ का, ये सब का एग्जाम भी आ रहा है। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जहाँ जरूरी होगा वहां डिस्कस कर देंगे। चलिए, कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु में, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन होती है? क्या हो जाएगा? हीलियम के नाभिक। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है? तो हीलियम के नाभिक हो जाएगा। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घटेगा। दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखिए। कहता है ग्रहों को उनकी कक्षाओं में, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? कोर हो जाएगा। सीबीएस का फुल फॉर्म जो होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। क्या होता है? कोर कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? तब सीबीएस पूछ रहा है, सी का फॉर्म तो कोर हो जाएगा, यानी सीबीएस का जो शॉर्ट अथी है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। कब? 1998 में। किसके लिए दिया गया था? तो और किसके लिए दिया गया था? इसको किसके लिए दिया गया था? अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मतलब अर्थशास्त्र के लिए इसको दिया गया था। अर्थशास्त्र के पहले एशियाई और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। अर्थशास्त्र के पहले एशियाई और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनको 1998 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहां से होती है? बिक्री कर से। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहां से होती है? बिक्री कर से। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी में। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? यानी अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन लिया गया है? तो ऑप्शन में दिया गया होगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी अमेरिका में अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारतीय
संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक से देख लीजिए। अशास्त्रीय राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं। कौन सा अशास्त्रीय राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया? तो कौन हो जाएगा? VKRB राव। कौन अशास्त्रीय राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं? तो VKRB राव। एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? एकल विक्रेता, मतलब एकाधिकार मतलब एगो बेचने वाला है, एकल विक्रेता। किसने टाका और रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा को में परिवर्तन किया था? किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? कौन किया था? शेरशाह सूरी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोब्रोन कहा जाता है। एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोब्रोन कहा जाता है। आइसोब्रोन कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के संगठन से निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत कौन में है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन हो जाएगा? विंबलडन। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर कौन खेला जाता है? विंबलडन। ठीक है, विंबलडन खेला जाता है। कहता है आर्किपेलागो का आशय क्या है? द्वीप हो जाएगा। आर्किपेलागो का आशय क्या है? द्वीप। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी पूर्व में किया था। कहता है नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? कौन हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? सतपुड़ा पर्वत। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन।